नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इतिहास की एक ऐसी रहस्यमय और सनसनीखेज भविष्यवाणी के बारे में जिसे सुनकर आप चकित रह जाएंगे, क्योंकि यह भविष्यवाणी आज से 500 साल पहले की गई थी, लेकिन एक एक करके यह बिल्कुल सच साबित होती जा रही है। सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस युद्ध की सजीव तस्वीर उस समय शब्दों में खींची गई थी, हूबहू बिल्कुल वैसे ही घटनाक्रम आज हमें मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में दिखाई दे रहे हैं। जी हां, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच छिड़े भीषण युद्ध को देखकर दुनिया के कई विश्लेषक अचानक उस महान भविष्यवक्ता को याद करने लगे हैं जिसका नाम है नास्त्रेदमस। दरअसल नास्त्रेदमस ने इसी युद्ध के बारे में ऐसी 10 भविष्यवाणियां की थीं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, खासकर आखिरी यानी 10वीं भविष्यवाणी, जिसका सीधा संबंध हमारे देश भारत से ही है। दिलचस्प बात यह है कि इस युद्ध पर की गई इन 10 भविष्यवाणियों में से कई तो बिल्कुल वैसे ही घटित हो चुकी हैं और बाकी भी प्रिडिक्शंस के अनुसार ही घटित होने के क्रम में है। लेकिन इन भविष्यवाणियों को सुनने से पहले आइए बहुत संक्षेप में यह जान लेते हैं कि नास्त्रेदमस आखिर थे कौन। नास्त्रेदमस का असली नाम मिशेल द नोस्ट्रेदाम था। वे 16वीं सदी के फ्रांसीसी चिकित्सक, ज्योतिषी और रहस्यमय भविष्यवक्ता रहे हैं। सन 1555 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ले प्रोफेसीज यानी भविष्यवाणियां। इस पुस्तक में उन्होंने कुल 942 छोटी छोटी कविताओं के रूप में अपनी भविष्यवाणियां लिखी थीं, जिन्हें क्वाट्रेन कहा जाता है। इन भविष्यवाणियों की खासियत यह थी कि वे सीधे सीधे नहीं बल्कि सांकेतिक और रहस्यमय भाषा में लिखी गई थी। नास्त्रेदमस का मानना था कि भविष्य की घटनाओं को स्पष्ट नामों के साथ लिखना खतरनाक हो सकता है, इसलिए उन्होंने प्रतीकों, संकेतों और रूपकों का इस्तेमाल किया। यही कारण है कि उनकी भविष्यवाणियों की व्याख्या अलग अलग समय पर अलग अलग घटनाओं से जोड़कर की जाती रही है, जो बिल्कुल सच साबित होती रही हैं। अब आइए इस युद्ध से जुड़ी भविष्यवाणियों की ओर, जिनके बारे में आज दुनिया भर में चर्चा हो रही है। पहली भविष्यवाणी में नास्त्रेदमस एक बड़े युद्ध का वर्णन करते हैं जो पूर्व और पश्चिम की शक्तियों के बीच भड़क सकता है। वे लिखते हैं कि समुद्रों और सीमाओं के पार शक्तियां एक दूसरे से टकराएंगी और यह संघर्ष लंबे समय तक चलेगा। आधुनिक विश्लेषक इस संकेत को आज के पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट के तनाव से जोड़कर देखते हैं, जहां पश्चिमी देशों और क्षेत्रीय शक्तियों के बीच भयंकर टकराव की स्थिति लगातार बनी रहती है। दूसरी भविष्यवाणी में समुद्री मार्गों और जहाजों के संघर्ष का पूरा उल्लेख मिलता है। नास्त्रेदमस के शब्दों में समुद्रों में बड़ी हलचल होगी और जहाजों के बीच टकराव से दुनिया के व्यापारिक रास्तों पर संकट आ जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि आज भी दुनिया का एक सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां से दुनिया के तेल का बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। यहां पर संघर्ष बढ़ जाने के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ा है। तीसरी भविष्यवाणी में नास्त्रेदमस संकेत देते हैं कि इस संघर्ष में मध्य पूर्व के देशों को भारी नुकसान हो सकता है और ऐसा हो ही रहा है। वे एक ऐसे युद्ध का उल्लेख करते हैं जिसमें आग, धुआं और तबाही का दृश्य दिखाई देता है। कई विश्लेषकों का मानना है कि यह वर्णन आधुनिक युद्धों की विनाशकारी क्षमता की ओर संकेत करता है, खासकर तब जब मिसाइल और उन्नत हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा हो। चौथी भविष्यवाणी में वे बताते हैं कि यह युद्ध अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे बढ़ने वाला संघर्ष होगा। पहले छोटे छोटे टकराव होंगे, फिर क्षेत्रीय युद्ध और अंततः बड़े पैमाने पर टकराव की स्थिति बन सकती है। आज के जियोपॉलिटिकल हालात को देखें तो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव भी कुछ इसी तरह चरण दर चरण बढ़ता दिखाई दे रहा है। पांचवी भविष्यवाणी में नास्त्रेदमस समुद्र के रास्तों पर संकट,
और व्यापारिक अव्यवस्था की बात भी करते हैं। उनका संकेत है कि यदि समुद्री मार्ग बाधित होते हैं तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। आधुनिक समय में यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा समुद्री मार्गों से ही गुजरता है। छठी भविष्यवाणी में वे एक लंबे और कठिन युद्ध का संकेत भी देते हैं, जो कई महीनों तक चल सकता है। कुछ व्याख्याओं में 7 महीनों तक चलने वाले बड़े युद्ध का भी उल्लेख उन्होंने किया है। यही कारण है कि लोग इस भविष्यवाणी को आधुनिक वैश्विक संघर्षों के परिदृश्य से जोड़कर देखते हैं। 7वीं भविष्यवाणी में वे संकेत देते हैं कि यह संघर्ष केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें कई शक्तियां शामिल हो जाएंगी। और आप देख ही रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा हो रहा है। इससे वैश्विक शक्ति संतुलन भी बदल जाएगा और एक नई विश्व व्यवस्था यानी वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत होगी। 8वीं भविष्यवाणी में नास्त्रेदमस लिखते हैं कि इस बड़े संघर्ष के बाद दुनिया की राजनीतिक संरचना बदल सकती है। पुराने गठबंधन टूट सकते हैं और नए गठबंधन बन सकते हैं। इतिहास में कई बार बड़े युद्धों के बाद ऐसा हुआ भी है, जैसे कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक व्यवस्था बदल गई थी। 9वीं भविष्यवाणी में वे बताते हैं कि युद्ध के बाद एक नई शक्ति उभरेगी जो दुनिया में संतुलन स्थापित करेगी। आधुनिक व्याख्याकार इस संकेत को एशिया और उसकी तेजी से उभरती कई शक्तियों से जोड़कर देखते हैं। और अब आते हैं उस आखिरी और सबसे दिलचस्प भविष्यवाणी पर, जिसका सीधा संबंध भारत से है। व्याख्याओं के अनुसार नास्त्रेदमस ने एक ऐसे देश का उल्लेख किया है जो महासागर से जुड़ा हुआ है और जो भविष्य में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगा। विश्लेषक इसे हिंद महासागर क्षेत्र और भारत से जोड़कर देख रहे हैं। उनका मानना है कि बड़े वैश्विक संघर्षों और अफरा तफरी के बाद जब दुनिया नई व्यवस्था की तलाश करेगी, तब भारत एक सकारात्मक, सफल और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज की वास्तविक स्थिति को देखें तो भारत तेजी से आर्थिक, रणनीतिक और तकनीकी शक्ति के रूप में उभर रहा है। वैश्विक मंचों पर उसकी भूमिका बढ़ गई है और कई देश उसे दुनिया की एक प्रमुख शक्ति के रूप में देखने लगे हैं। उस पर इस युद्ध का कोई खास असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वह रूस से पहले से ही बड़ी मात्रा में कच्चा तेल ले रहा था और अब तो अमेरिका ने भी उसे 30 दिनों की छूट दे दी है। यही कारण है कि जब नास्त्रेदमस की इन भविष्यवाणियों को आज की घटनाओं से जोड़कर देखा जाता है तो स्पष्ट हो जाता है कि दुनिया भर में मचे इस कोहराम के बाद भारत सबसे बड़ी रणनीतिक, आर्थिक और बौद्धिक शक्ति के रूप में उभरेगा। वैसे इस बारे में आपकी अपनी खुद की क्या भविष्यवाणी और एनालिसिस है? क्या सच में 500 साल पहले नास्त्रेदमस ने जिस बड़े युद्ध की सजीव भविष्यवाणी की थी, उसी की झलक आज मिडिल ईस्ट में दिखाई दे रही है? क्या ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच टकराव उसी भविष्यवाणी का हिस्सा है? और क्या सच में इस संघर्ष के बाद दुनिया में शक्ति संतुलन में एक ऐसा बदलाव हो सकता है जिसमें भारत निर्विवाद रूप से विश्व शक्ति के रूप में उभरेगा? जरूर बताइएगा।